एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे LT जो हमारा एग्ज़ाम 18 तारीख को प्रस्तावित है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण उत्तराखंड के प्रश्न जो संभावित हो सकते हैं आपके पेपर में। तो बिना समय नष्ट किए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से पहला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारत माता मंदिर का निर्माण किया गया? तो बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सिंपल है। हरिद्वार में भारत माता मंदिर है, आप सब लोगों ने देखा होगा। सिलक्यारा सुरंग जो पिछले दिनों चर्चा में थी, किस जनपद में है? तो सिलक्यारा सुरंग आपका 4.5 मीटर लंबी, ये भी ध्यान कर लेना, 4.5 मीटर लंबी सुरंग है और ये है उत्तरकाशी में। यहाँ पर आप जानते हैं बौगनाथ बाबा का मंदिर भी था, ये चर्चा में भी रहा और इस पर ये प्रश्न बन सकता है सिंपल कि ये किस स्थान पर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ज्योतिर्लिंग आदि कैलाश, जहां भारतीय प्रधानमंत्री, एक तो डेट याद रखेंगे 12 अक्टूबर 2024। कई बार आपका जो विदेशी व्यक्ति या भारत का कोई बड़ा पदाधिकारी किसी हमारे राज्य में आता है तो उसका नाम उसका डेट आने की हमें याद रखनी चाहिए। जैसे कई बार ये पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति कहीं आते हैं, पंतनगर में आते हैं, तो ये डेट पूछ ली जाती है। तो ये किस तारीख में आए, एक तो यही प्रश्न बन सकता है। ये 12 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यहाँ साधना की गई थी। तो ये किस जनपद में है? तो आपको पता ही होगा, आदि कैलाश, या ये है पिथौरागढ़ जनपद में। यहाँ 12 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना के लिए आए थे। वर्ष 2023 में कितनी विभूतियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया? तो ये 4 लोगों को दिया गया था, ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण में गिना जा सकता है। सच्चिदानंद भारती, राजेंद्र सिंह बिष्ट, बसंती बिष्ट और माधुरी बड़थवाल। ठीक है, तो पहले है सच्चिदानंद भारती, राजेंद्र सिंह, बसंती बिष्ट और माधुरी बड़थवाल। ये 4 लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया वर्ष 2023 का। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन सच्चिदानंद भारती के संबंध में असत्य है? वे पिछले 1 दशक से पानी राख्यो है, ये पानी राख्यो आंदोलन से संबंधित रहे। ये कथन सही है। उत्तराखंड राज्य जल नीति प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी वो रहे हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी वो रहे हैं, ये भी कथन सही है। इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड महात्मा गांधी राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया, ये भी कथन सही है। अगला कथन है वे चमोली जनपद में जन्मे हैं, ये कथन गलत है, वे पौड़ी जनपद के। तो उफरे खाल आपने सुना होगा, पौड़ी जनपद से ये संबंधित हैं और इनका पानी राख्यो आंदोलन भी उसी जनपद में चल रहा है। इसके बाद किस तिथि को भारत में अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है? आप जानते हैं 23 अगस्त को ये मनाया जाता है। और इस दिन क्या हुआ था आपको मालूम ही है। इस दिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि, ये आप ही सोचिएगा क्या है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत ने और इसरो ने प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वें राष्ट्रीय एशियाई खेल 2023 इनमें से किस स्थान पर आयोजित हुए? तो हांगझोऊ में आयोजित हुए थे। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन एक आध साल बैक के भी प्रश्न आ जाते हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल जो 2024 में उत्तराखंड में प्रस्तावित है का प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक है मोनल। मोनल, मोनल आप जानते ही हैं उत्तराखंड का राजकीय क्या है, ये आपको मालूम ही होगा, बहुत सिंपल है। और इसका डफिया और मोनल एक ही होते हैं, नर मादा का अंतर है। भरल जो 2010 में शीतकालीन खेल हुए थे उत्तराखंड में, उसका शुभंकर बनाया गया था। तो वर्ष 2024 का जो राष्ट्रीय खेल होंगे उत्तराखंड में, 38वें राष्ट्रीय खेल, वो उसका शुभंकर है मोनल। इनमें से कौन सा युग्म, इसके अलावा अगर 37वें पूछेंगे तो आप बता देंगे गोवा में। 37वें खेल कहाँ आयोजित हुए? राष्ट्रीय खेल गोवा में। तो ये आप और ध्यान रख लेंगे, गोवा में भी 37वें हुए। हिमालय की यात्रा काका कालेलकर, ये पुस्तक सुमेलित है। हिमालय परिचय राहुल संस्कृतायन, ये पुस्तक सुमेलित है। गढ़वाल पेंटिंग्स, ये आपका मोलाराम। इसके बाद होली हिमालय साइमन ओकले, साइमन ओकले, ये भी सुमेलित है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये वाली सुमेलित नहीं है। गढ़वाल पेंटिंग्स जो है
गढ़वाल पेंटिंग्स जो पुस्तक है वो आपका लिखी है बैरिस्टर मुकंदीलाल। बैरिस्टर मुकंदीलाल ने, ये सुमेलित नहीं है। अगला है मध्य हिमालय का पुरातत्व, ये किसकी पुस्तक है? तो ये यशवंत कटोच की पुस्तक है, यशवंत सिंह कटोच की। और अभी आपने सुना होगा कि इनको इस साल पद्मश्री प्राप्त हुई है, पद्मश्री प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है कुमाऊं में चंद राजवंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो महेंद्र चंद्र कुमाऊं राजवंश में अंतिम शासक हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक कुमाऊं के शासक रुद्रचंद्र द्वारा लिखी गई नहीं है? तो आपका उषा रागोदय काव्य, ययाति चरित्रम, शियोनिक शास्त्र, और ये सारी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। ये संस्कृत में लिखी गई मतलब ये बहुत बड़े विद्वान थे महाराजा रुद्रचंद्र, और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी। उषा रागोदय काव्य, ययाति चरित्रम, शियोनिक शास्त्र, और एक पुस्तक इनकी और फेमस है, वो है त्रैवर्णिक धर्म निर्णय। वो ये पुस्तकें इन्होंने लिखी है। जिम कार्बेट, तो उनके ये ऑप्शन भी गलत ही लिखा गया, तो ये लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन ये टाइपिस्ट ने अपनी मर्जी से लिख दिया। 13वां प्रश्न पे जाएंगे, तो इनमें से किसे गढ़वाल में पवार राजवंश का संस्थापक माना जाता है? पवार राजवंश का संस्थापक आप जानते ही हैं कौन है। पवार राजवंश के संस्थापक हैं, पवार राजवंश के संस्थापक आपका है क्या नाम कहते हैं, कनकपाल। और क्या नाम कहते हैं, इसके बाद ये जो सुदर्शन शाह है, ये टिहरी राजवंश के सबसे पहले हैं। इसमें कोड ध्यान कर लीजिएगा, कोड का नाम है शुभ प्रकीर्णम। तो टिहरी वंश के सारे राजा इसमें आपको सम्मिलित आ जाएंगे। शुभ प्रकीर्णम, प्रकीर्णम, इसको अगर आप याद रखेंगे कोड में, तो सारे राजा आपको टिहरी राजवंश के यानी 1815 के बाद के याद हो जाएंगे। शुभ, सु से हो गया सुदर्शन शाह, भा से भवानी शाह, प्र से प्रताप शाह, की से कीर्ति शाह, ना से नरेंद्र शाह, माँ से मानवेंद्र शाह। तो शुभ प्रकीर्णम से सारे राजा आपको टिहरी राजवंश के ज्ञात हो जाएंगे। अजयपाल आप जानते ही हैं 37वें राजा थे। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा स्थान गढ़वाल के पवार राजवंशों की राजधानी नहीं रहा? तो ये 3 स्थान राजधानी रहे, ये राजधानी नहीं रहा। इस गढ़ी हुसैन, ये तो जसपुर के पास में एक छोटा सा गांव है। आगे लिख रखा है, निम्न कौन सा युग्म पुस्तकें और उनके लेखक के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? मानोदय काव्य भरत कवि की पुस्तक है, इसमें कोई शक नहीं है। फतेहकरण शाह, ये जटाशंकर की पुस्तक है, जटाशंकर, जटाशंकर। रामायण प्रदीप, मेधा शास्त्री और सभासार, ये हरिकृष्ण रतोड़ी की नहीं है, ये सूरत कवि की है। और सूरत कवि जो थे वो महाराजा सुदर्शन शाह ही थे, उन्होंने ही सूरत के नाम से ये किताब लिखी थी। और हरिकृष्ण रतोड़ी ने तो गढ़वाल का इतिहास किताब लिखी थी। नेक्स्ट है, कौन सा स्टेट किस तिथि को रिस्टोरेशन दिवस मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 28 दिसंबर 1815 को। टिहरी का राज्य की स्थापना हुई थी, इसीलिए इसे मनाया जाता है टिहरी रिस्टोरेशन दिवस। और पहले राजा आपका सुदर्शन शाह है, इस कोड से आप ध्यान रख सकते हैं। मैंने बताया था शुभ प्रकीर्णम, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह अंतिम हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, किसने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की प्रताप शाह ने। तो इनका भी प्रताप शाह का नाम जाना जाता है, इन्होंने अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी। पवार राजवंश के अंतिम शासक, अभी आपको मैंने बताई है कोड, एक बार और सुन लें, शुभ प्रकीर्णम, शुभ प्रकीर्णम। शुभ प्रकीर्णम, शुभ प्रकीर्णम आपका कोड हुआ। अंत में हो गए माँ मतलब मानवेंद्र शाह। तो अंतिम राजा मानवेंद्र शाह, पहले राजा सुदर्शन शाह, फिर भवानी शाह, फिर प्रताप शाह, फिर कीर्ति शाह, फिर नरेंद्र शाह और फिर मानवेंद्र शाह। तो मानवेंद्र शाह अंतिम राजा हो गए। इनमें से किस तिथि को टिहरी रियासत भारतीय संघ में विलीन हुई? तो आप जानते ही हैं 1 अगस्त 1949 को, 1 अगस्त 1949 को टिहरी राजवंश भारत में विलय हुआ। इसके बाद उत्तराखंड के औपनिवेशिक क्षेत्र के प्रथम कमिश्नर कौन माने जाते हैं?
तो वो ई गार्डनर हैं। अगर आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछ ले कि वास्तविक कमिश्नर कौन है, तो वास्तविक कमिश्नर है GW ट्रेल, यानी जॉर्ज विलियम ट्रेल। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का राजा किन्हें कहा जाता था, कुमाऊं कमिश्नर को, तो ये है हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे के बारे में एक प्रश्न और भी आता है कि ये रामनगर की स्थापना इन्होंने की थी। इसके अलावा इन्होंने तराई भावर में बहुत सारी नदियाँ मतलब नहरें की निर्माण भी कराया था, इसलिए कुमाऊं का राजा कहते हैं। और जब देश में 1857 का स्वाधीनता संग्राम हुआ था, उत्तराखंड के कमिश्नर हेनरी रैमजे थे। इनमें से किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई? कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई 1916 में। 1926 में ये कांग्रेस में विलीन हो गई थी। किस वर्ष गांधी जी प्रथम बार उत्तराखंड आए? प्रथम बार 1915 में आए थे, कुंभ मेले में, हरिद्वार में। इसके अलावा 1929 में ये आए थे कुमाऊं में। इस वर्ष अगला है, किस प्रथम बार शहीद सुमन दिवस मनाया गया? तो शहीद सुमन दिवस मनाया गया था 25 जुलाई 1946 को। सी आंसर इसमें यानी ग आंसर सही है। 1944 में ये शहीद हुए थे, इसके 1-2 साल बाद ये मनाया गया था। अल्मोड़ा अखबार किस वर्ष प्रकाशित हुआ? अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित हुआ था, आप जानते ही हैं, 1871 में। समता समाचार पत्र जो 1935 में प्रकाशित हुआ, इसके संपादक थे, आपको मालूम ही होगा, हरिप्रसाद टमटा। हरिप्रसाद टमटा। इसके अलावा निम्न में से कौन सा युग्म, तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। आज 25 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण मैंने आपसे डिस्कस किए। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।